आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे 2021 में पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट करके यहाँ से ही पासपोर्ट को पूरा प्रोसेस रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट सेवा गूगल में सर्च करने से ही जो पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा passportindia.gov.in। इसी साइट में आपको क्लिक करना है, किसी और साइट में नहीं। तो क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो ये होगा। यहाँ पे आपको पहले तो कोविड एडवाइजरी दिखाई देगा, उसके बाद अलर्ट दिखाई देगा फेक वेबसाइट का। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये सभी वेबसाइट्स फेक है, यहाँ से अप्लाई आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ग्रीन वाला जो passportindia.gov.in है जहाँ पे हम अभी हैं इसी साइट को अप्लाई करना है। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो एग्जिस्टिंग यूज़र में आना है। चेक अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपका अपॉइंटमेंट कार्ड और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर पाते हैं, जो आपको नेक्स्ट में ही पता चल जाएगा। वीडियो के अंत तक देखिए, आपको पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जो पेज आएगा वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा। पहले ही देख लीजिए, क्लिक हेयर टू चेक द अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे भी आप वही अपॉइंटमेंट का अवेलेबिलिटी चेक कर पाते हैं। और नीचे क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट अप्लाइंग एनीवेयर इन इंडिया स्कीम फॉर पासपोर्ट सर्विसेज। आपको कहीं पर भी अगर अप्लाई करना है तो इसमें आप क्लिक करके जान सकते हैं। फिलहाल तो हमें अप्लाई करना है, जो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे नीचे से। अगर आप CPV दिल्ली से हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर दिल्ली से नहीं है, इंडिया के किसी और जगह से हैं, तो नीचे वाला पासपोर्ट ऑफिस वाला आप क्लिक करेंगे। नीचे पासपोर्ट ऑफिस का आप एड्रेस दे देंगे और यहाँ पे नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन ID आपका क्या होगा, फिर ये सब डिटेल्स डालकर आप नेक्स्ट में चले जाएंगे। ये सब डाल देते हैं और लॉगिन ID, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, हिंट आंसर, मदर्स, जैसे मैंने हिंट आंसर में मदर्स मेडन नेम सिलेक्ट किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन बताया जाता है। देखिए कि आपने जो अभी एप्लीकेशन किया है वो मेरा जो है वो 28/4/2021 तक वैलिड होगा। मतलब मुझे 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना है। इस प्रोसेस को आपको भी 7 दिन का टाइम ही दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस चलाने के लिए, मतलब कंटिन्यूएशन के लिए, हमें मेल में जाना होगा। ईमेल में देखिए आपके पास में अभी एक ईमेल आ चुका है पासपोर्ट सेवा से। यहाँ पे आप चले जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। ये जो ब्लू कलर का लिंक आपको शो हो रहा है इसमें क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करते ही आप फिर से वही पेज में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ईमेल ID, मतलब आपका यूज़र ID, आपने अगर ईमेल ID को यूज़र ID चूज़ किया है तो ईमेल ID को डाल दीजिए। नहीं तो आपका जो लॉगिन ID आप चूज़ किया है उसको आप यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपको फिर से क्लिक हियर टू लॉगिन में जाना होगा और फिर डिटेल्स डालना होगा, मतलब पासवर्ड और फिर से लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप होम पेज में आ जाते हैं और पासपोर्ट का जो फ्रेश अप्लाई का पेज है वहाँ पे चले जाएंगे। इसको क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। ऑल्टरनेटिव 1 में अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है तो इंटरनेट कनेक्शन से आप पूरा प्रोसेस इंटरनेट से ही कर पाते हैं। ऑल्टरनेटिव 2 में आप डाउनलोड कर पाते हैं फॉर्म को, उसको फिलअप करके फिर से इंटरनेट की सहायता से उसको अपलोड कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। हम पहले तो आज ऑल्टरनेटिव 1 का दिखा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव 1 में जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन पूरा होगा, इसलिए ऑल्टरनेटिव 1 को चूज़ कर लेते हैं। पहले क्लिक हेयर टू द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इसको क्लिक करके नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं जहाँ पे आपको डिटेल्स डालना होता है। यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स डालना होता है, जो आपका RPO होगा इसको सिलेक्ट करना है। उसी के हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस आपका खुलेगा। अभी हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करते ही आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे नेक्स्ट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पेज में आप क्या करना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट, आपका एप्लीकेशन टाइप क्या होगा, नॉर्मल या तत्काल, आपका पासपोर्ट बुकलेट कितना पेजेस आप चाहते हैं। हमने सभी सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट में करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है गिवन नेम, हमारा नाम, सरनेम, जेंडर, फिर नाम अगर कभी चेंज किया है आपने तो यस या फिर नो। कभी आपका नाम
और कोई नाम से आप जाने जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर टाइप, ये सब, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार आईडी नंबर, ये सब फिलअप करना होगा। लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन के पास में आपको रेड कलर का एक स्टार मार्क दिख रहा है वहाँ वो सब डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिलअप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी जो डिटेल्स है वो आप अपने हिसाब से नहीं भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी वो नहीं है। तो हम फिलअप कर देते हैं। पहले तो फिलअप करने के बाद अगर आप आधार आईडी डालते हैं तो आपको नीचे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, उस डिक्लेरेशन को आपको ओके करना होगा। मतलब डिक्लेरेशन को आपको कंसेंट में खुद ओके करना होगा। करने के बाद फिर आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आपको एक चीज़ देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको दिख रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप 10th के नीचे हैं तो आपको ये जो नॉन ईसीआर कैटेगरी है इसको नो करना होगा। अगर आप 10th के ऊपर हैं, पास आपका डिग्री, तो आपको यस में ही रखना है इसको। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, अगर आपके चेहरे में कोई भी डिस्टिंग्विशिंग मार्क है इसको आप डाल सकते हैं। आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी अभी बोला कि नॉन ईसीआर क्या होता है, कि अगर किसी का क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन से नीचे है तो आपको नो में क्लिक करना होगा, नहीं तो इसको छोड़ देकर यस में ही रखने दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। क्लोज कर देते हैं और आधार नंबर को डालकर कंसेंट में आई एग्री में येस करके हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट में चले जाते ही हमारे पास में एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस नए पेज में हमें डिटेल्स डालना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अगर आपका लीगल गार्जियन है वो, और स्पाउसेस नेम। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, हाउस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, और मैंडेटरीली अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है वो, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस के साथ मेल खाता है तो आपको देना होगा। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स में ओके करना होगा और नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। वहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। ये डालने के बाद आप नेक्स्ट में फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना होगा, जैसे कि आपने कभी भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू किया है कि नहीं, जो हम नो डालेंगे। पासपोर्ट के लिए कभी भी आपने अप्लाई किया है कि नहीं, वो हम नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि नॉट अवेलेबल, हमने नहीं अप्लाई किया है, कभी भी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, कभी आपने अप्लाई किया है और इशू नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है, तो नो डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेंगे और नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जब भी आप आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन फिलअप करना होगा जो कि लीगल क्वेश्चंस हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल पेंडिंग कुछ चल रहा है, केसेस, ऐसा कुछ नहीं है तो नो करेंगे। कोर्ट एक्टिविटी कुछ कन्विंस्ड हो रहा है कि नहीं, तो नो करेंगे। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैड बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैड अप्लाइड फॉर और बीइंग ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, अगर आपने कभी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो इसको भी नो कर देंगे अगर आपके हिसाब से है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है तो नो डाल देंगे। सभी कुछ नो करके फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाई देगा। ये जो आपने अभी अभी एप्लीकेशन दिया है वो कैसे दिखेगा, उसमें कुछ मिसस्पेलिंग तो नहीं है। ये जो पेज आपका होगा पासपोर्ट का, तो पहला पेज ऐसा ही आपको दिखेगा। इसको आपको थोड़ा सा चेक करना है। अगर इसमें कुछ भी आपको ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है, मिसस्पेलिंग है या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आपको प्रीवियस में जाना होगा, नहीं तो आप नेक्स्ट में चले जाते सकते हैं। हमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखाई दिया इसलिए हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में चले जाते ही हमें नेक्स्ट जो पेज आएगा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हमने सिलेक्ट किया है वो क्या होगा। पीएसके में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ में हम क्या लेंगे, आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट किया। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, वो भी हमने आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया है। आप इस ड्रॉप डाउन में से अपने हिसाब से आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है और आपको उसको ओके करना होता है, फिर ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा पाते हैं। यहाँ पर भी हम
आधार कार्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं और ओके में जा चुके हैं। एनेक्शियर में आप नहीं जाइए, वहाँ पे कुछ भी क्लिक मत कीजिए, ये प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। नीचे आपको पासपोर्ट सेवा SMS सर्विसेज एनरोलमेंट में येस और नो करना होगा, जो ऑप्शनल सर्विसेज हैं। हाँ, आप अगर येस करते हैं तो 50 रुपीज़ ज़्यादा आपको लगेगा, क्योंकि आप SMS की सर्विस ले रहे हैं। हम ले रहे हैं क्योंकि SMS में कोई भी मैसेज वगैरह, कुछ डेट वगैरह चेंजेस, ये सब आ सकता है, तो इसलिए हमने 50 रुपीज़ देना समझा कि ठीक होगा और येस में क्लिक कर दिया। नीचे कुछ डिक्लेरेशन आपका होगा, जो कंसेंट आपको देना है, इसको आपको थोड़ा पढ़ लेना है डिक्लेरेशन के पहले, और नीचे प्लेस डेट और आई एग्री में क्लिक करना होगा। इसको आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, आई एग्री में क्लिक करके आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, या फिर नहीं पढ़ के भी आप इसको कंसेंट को देख लेकर आप फिर प्लेस में खुद का प्लेस डालिए। डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, इसको हाथ मत लगाइए। और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं, सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। हम सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पे द ऑर्डर करना होगा, तो यहाँ पे पे करेंगे और एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते ही हम जो पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से लोकेशन को आप चूज़ करना चाहते हैं PSK के लिए। आपके हिसाब से आप लोकेशन चूज़ कर लीजिए और कैप्चा को फिलअप करके नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में आपके सामने अभी पेमेंट का पेज आ जाएगा। ये पेमेंट ऑप्शंस हैं। ये जो पेमेंट है ये ऐसा दिखेगा, आपका रिसिप्ट जो होगा ऐसे टाइप का होगा। इसमें पूरा डिक्लेरेशन होगा और पूरा डिटेल्स भी होगा। आपका अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो सकता है आपका 22, ऐसा आपका दिखेगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर जो ऑप्शन पहले ही था उससे आप जाकर अवेलेबिलिटी देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर फिर बैंक के पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 6 रुपये कम लगेगा, अदर बैंक से करते हैं तो 6 रुपये ज़्यादा। हम स्टेट बैंक से ही करेंगे। स्टेट बैंक को क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो UPI से भी कर सकते हैं, बाकी और जो आपके पास में गूगल पे वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर जैसे हमने पेमेंट कर दिया नेट बैंकिंग से, और देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद फिर से हम चले जाएंगे फर्स्ट पेज में। यहाँ पे अभी हमें एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, जहाँ पे लॉगिन ID, उसके बाद कंटिन्यू, लॉगिन ID डाल के कंटिन्यू कर लीजिए और पासवर्ड वगैरह डाल के ये जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे आपको डिटेल्स शो होगा, आपका ARN नंबर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लोड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ये कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट को सेल्फ सिग्नेचर करके ले जा सकते हैं, तो उससे ही काम हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सब कुछ डालने की। अगर आप नहीं डालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता रहा है कि वो ऑप्शनल हैं। बाकी व्यू और प्रिंट सबमिटेड फॉर्म आप कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एंटर NOC भी यहाँ पे ही आप कर पाएंगे, और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। रिसिप्ट में जाकर रिसिप्ट को देख पाएंगे। SMS सर्विसेज देख पाएंगे। पेनल्टी अगर कुछ लगा है वो देख पाएंगे। प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट भी आप निकाल पाएंगे। तो ऐसे आप सिंपल से तरीके से कुछ स्टेप को करते ही और पेमेंट करके आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। और वेरिफिकेशन पे जाने के बाद और ये जो NOC वगैरह है यहाँ पे देने के बाद ही आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर।